एग्जाम्पल नंबर 3 है आपकी लाइन सेगमेंट ए बी पैरेलल टू अनदर लाइन सी डी। O is the midpoint of AD. Show that triangle AOB congruent है triangle DOC के। और ऑल्सो हमने ये बताना है ये जो O पॉइंट है वो BC का मिड पॉइंट है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखो इसमें हमने ये प्रूव करना है ये जो AOB है वो कॉन्ग्रुएंट है DOC के। कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हमको दिया ही हुआ है AO इक्वल है OD के। डायग्राम में देखो ये साइन लगे हुए हैं, इसका मतलब ये इसके इक्वल है। सो देयरफॉर आप क्या लिखोगे? इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल DOC। ठीक है, AO इक्वल हो जाएगा OD के। क्यों? क्योंकि इट इज़ गिवन। ठीक है, हमको दिया हुआ है ये जो AO है वो इक्वल है OD के। ठीक है, इतना समझ आया। अब देखो यहाँ पे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बन रहे हैं। लेट इट बी एंगल 1 एंड एंगल 2। सो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, अब ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा इस वाले एंगल के। क्यों? क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है। ये देखो ऐसे Z बन रही है ना, ये और ये इक्वल है। ये मान लो एंगल 3 नाम दे रही हूँ इसको, एंगल 4। सो एंगल 3 इक्वल हो जाएगा एंगल 4 के। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बना रहे हैं ये। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स तो हैं एज ये जो AB है वो पैरेलल है CD के। AB पैरेलल टू CD। ठीक है, जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो बीच में जो लाइंस है तो वो Z बनाती है और अल्टरनेट एंगल फॉर्म करती है। सो ट्रायंगल AOB कन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल DOC के बाय AAS एंगल साइड, एंगल ये साइड। ठीक है, इतना समझ आया। ये क्वेश्चन आपका था, ये फर्स्ट पार्ट था। अभी हमने सिर्फ फर्स्ट पार्ट किया, अब हम करते हैं सेकंड पार्ट। अब आपने बताना है ये जो O है ना वो मिड पॉइंट है BC लाइन का। हमने पहले कहा था AO इक्वल है OD के। आपको एक बात बता देती हूँ, जब भी आपको क्वेश्चन में कहा है कोई भी चीज़ मिड पॉइंट है, जैसे ये एक लाइन है, इसका ये B है, ये है, इसका मिड पॉइंट है C। ठीक है, ये लाइन इसके बराबर होगी, AC इक्वल हो जाएगी CB के। ठीक है, जब भी मिड पॉइंट आएगा कोई भी O मान लो, कोई भी मान लो, ठीक है, कोई भी जब भी आपके पास आएगा कि ये मिड पॉइंट है, वो जो लाइन है जो मिड पॉइंट है वो एक लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। देखो एक मिड पॉइंट, एक पूरी लाइन के बीच एक मिड पॉइंट होगा, वो एक लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। सो आप यहाँ पे ये लिखोगे BO जो है वो इक्वल हो जाएगा CO के। ठीक है, बाय CPCT रूल। ठीक है, जब हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुके हैं तो BO इक्वल है CO के बाय CPCT रूल। देयरफॉर ये जो O है O इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC। ठीक है, सो O इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC। विद दिस आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया हो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर एंड ऑल्सो लाइक।